ओ बनी, जरा देखो तो कितना रोमांटिक व्यू है। अरे नैना, अब हम बच्चे नहीं रहे और अपनी कहानी भी पुरानी कैसेट की तरह घिसी पिटी हो गई है। ओ कम ऑन बनी, लव स्टोरीज कभी पुरानी नहीं होती। वो होती है। नहीं, वो नहीं होती। ओके ओके, ठीक है, शांत हो जाओ। अब बोलो, क्या बोलती हो? लेट मी सी। आई नो, आई थिंक वी शुड रिन्यू आवर वाउज। शायद उससे तुम्हारा कठोर दिल पिघल जाए। ये क्या पागलपन है? ऐसा कौन करता है? दो लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अरे, तुम अपने सपनों की दुनिया में से बाहर आ सकती हो? ये सब तो मूवीज में होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, मूवीज की कहानियों का इंस्पिरेशन आता कहाँ से है? किसी ना किसी की लव स्टोरीज से। और मैं एक ऐसे रियल लाइफ कपल को जानती हूँ जो आज भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और 40 साल की सक्सेसफुल शादी के बाद एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं, और इस बार तो पहले से भी ज्यादा धूमधाम से। Oh really? Who are they? चल झूठी, ऐसा हो ही नहीं सकता, लाया। ओ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? और आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, राइट? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है इस मिलेनियम की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी, सेठ मिठुड़ी ले जाएंगे फिर से। इस कहानी के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इसका वस्तु और व्यक्ति से सीधा संबंध है। 22 दिसंबर सन 1957 पार्वतीबाई हॉस्पिटल में किलकारियां गूंज उठी। एक दिव्य आवाज, एक अद्भुत दास्तान को जन्म देने वाली परी का जन्म हो चुका था। जैसे जनक महाराज के वहां सीता जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी भामिनी जी की। अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। एक दिव्य आत्मा जो श्री ललित मोहन स्वामी व श्रीमती चंद्रकांता जी के घर में अवतरित हुई। वैसे तो भामिनी जी बड़ी शांत व शीतल स्वभाव की हैं, पर समय आने पर कहां और किस मात्रा में क्रोध करना है वो भी वह अच्छी तरह से जानती हैं। उनकी कत्थई आंखें और उनकी खिलखिलाती मुस्कुराहट उनके सुंदर स्वरूप में इजाफा कर देती है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं मेहता परिवार के साम्राज्य की साम्राज्ञी हमारी रानी भामिनी जी से। चलिए अब उनके बचपन की तरफ कुछ मजेदार यादों को ताजा करते हैं। भामिनी जी के जन्म के 2 साल बाद उनका परिवार मुंबई की तरफ प्रयाण कर गया और वहीं स्थायी हो गया। हमारी भामिनी जी को सजने संवरने का बड़ा शौक था। वो सज धज के स्टूडियो में अक्सर फोटो खिंचाने जाया करती थी। भामिनी जी को अपनी छोटी बहन यानी कि ममता जी बहुत प्रिय थी। भामिनी जी जहां कहीं भी जाती, चाहे मेले में घूमने, मूवीज देखने या शॉपिंग करने, अपनी नन्ही बहन ममता जी को अवश्य साथ ले जाती। ममता जी अपनी बड़ी बहन भामू को एक दोस्त और मार्गदर्शक के समान मानती थी। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बड़ी बहन गीता जी के साथ अलग अलग प्रवृत्तियां किया करती थी, जैसे कि दोनों बहनें मिलकर एक ही दिन में पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी कर देती थी। और कभी अपने नाना जी के वहां पाटन जाते तो चरखे से बॉबिन भरते और साथ में दोनों श्रीलंका की स्कूल ट्रिप में भी गए थे, जहां मूवीज देखी और खूब मौज मजे किए। और वो स्कूल ट्रिप एक यादगार ट्रिप बन गई। ऐसे दोनों बहनों के साथ बहुत गहरा और अटूट रिश्ता रहा है भामिनी जी का। भामिनी जी अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करती थी। एक आज्ञाकारी राजकुमारी थी वो। उन्हें माता पिता के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों ने बहुत प्यार व दुलार से पाला था। बहुत बड़े सुरक्षा घेरे में उनका बचपन और जवानी बीती थी। किसी भी चीज की कोई कमी उन्हें कभी नहीं हुई। जी हाँ, भामिनी जी के बचपन के 2 यादगार पात्र के बारे में बताना चाहूंगा। एक थे हरि काका, जो भामिनी जी को स्कूल लाया ले जाया करते थे, और दूसरे मारुति काका,
जो उनका घर पे पूरा ख्याल रखा करते थे। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारी भामिनी जी को किचन में जाना जरा भी पसंद नहीं था। जी हाँ, उन्हें रसोई बनाना नहीं आता था। अरे भाई, अब हमारी लाडली सबकी प्यारी राजकुमारी रसोई थोड़ी बनाएगी। अगर वो रसोई बनाएगी तो जीवन का आनंद क्या जनता उठाएगी? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी भामिनी जी बचपन में अड़ोस पड़ोस में और मोहल्ले में सबकी चहेती हुआ करती थी। एक बार की बात है, उनके पड़ोसी नाम बका भाई उनको साइकिल पर बिठाकर सैर पर ले जा रहे थे। तभी अचानक से एक साइकिल पर सवार पुलिस वाला उनसे आकर टकराया और हमारी नन्ही सबकी चहेती भामिनी जी को ठोड़ी पर चोट आई और कुछ स्टिचेस भी। बस अब होना क्या था, बका भाई से ये देखा नहीं गया और उस पुलिस वाले पर आफत आन पड़ी। बका भाई ने उनकी वो पिटाई की कि तब से उनके मोहल्ले में कोई भी पुलिस वाला आने से पहले थर थर कांपने लग जाता था। आखिर हमारी फूल जैसी बच्ची को चोट पहुंचाने का अंजाम तो उसे भुगतना ही था। इस किस्से से आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारी भामिनी जी बचपन में कितने लाड दुलार से पली बड़ी होंगी। भामिनी जी ने गोपाल जी हमराज हाई स्कूल में अपनी शिक्षा पूर्ण की। उनका बचपन पहले अरुण निवास और बाद में महावीर निकेतन कांदिवली में बीता। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिनका नाम था ज्योति। भामिनी जी वहां के मशहूर लियो क्लब की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। लीडरशिप में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वहां रहकर उन्होंने तरह तरह के अलग अलग आयोजन किए। तो ऐसी चुलबुली, शांत व कला सर्जक थी हमारी भामिनी जी। हाँ, तो ऐसा था हमारी प्रिय सबकी चहेती भामिनी जी का बचपन। अब भामिनी जी की कहानी को ब्रेक देते हैं। आपको ले चलते हैं मेहता फैमिली के राजकुमार, राजा सूत्र संचालक या तो कहें प्रमुख कमलेश मेहता जी की जिंदगी की तरफ। हाँ जी, तो हमारे कमलेश जी का पेट नेम है काम भट्ट और दूजा बटियो। उनका जन्म सन 1997 में भुज कच्छ में हुआ था। उनकी जन्म तिथि है 14 जनवरी। अरे नहीं, 15 जनवरी। अरे नहीं, 14 जनवरी। अरे खैर, सूत्रों के मुताबिक ठोस सबूत ना होने के कारण फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। 19-20 का फर्क होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेहता परिवार हमेशा से कहता आया है, JJB, जेवा जेना भाग्य। हमारे कमलेश जी के पिताजी का नाम श्री महेंद्र भाई मेहता व माता जी का नाम श्रीमती चंद्रमणि मेहता है। कमलेश जी और उनके पिताजी दोनों संगीत के बड़े ही शौकीन थे। हमारे कमलेश जी हारमोनियम बजाते थे और उनके पिताजी उनके साथ गाना गाया करते थे। कमलेश जी खेलकूद के बड़े शौकीन व मास्टर थे। कमलेश जी मोटा काका के साथ रात रात भर चेस खेला करते थे। कैरम खेलने में तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बस अगर पारी उनके हाथ में आई तो समझो जीत उनकी ही है। उसी पारी में वह सारी गोटियां निकाल देते थे। वो कहते हैं ना, कैरम रमवानू जूस पीवानू मजानी लाइफ। कमलेश जी का घर गरोड़िया नगर घाटकोपर ईस्ट में था। उनकी स्कूल का नाम वाड़ीलाल चतुर्भुज गुरुकुल हाई स्कूल था और उनकी कॉलेज का नाम सोमैया कॉलेज था। हमारे कमलेश जी एथलेटिक्स में भी महारथी थे। एक युवान की युवानी, चुस्ती, फुर्ती
उनमें साफ दिखाई पड़ती थी। धधकती गर्म आग से लबरेज रिंग के बीच में से बिना घबराए कूद जाना उनके लिए बच्चों का खेल था। छोटी सी लोहे की बॉल पर वे आराम से चल दिया करते थे, मानो उनके बाएं हाथ का खेल हो। 4 कुर्सियों को उल्टी रखकर हाथ बिना जमीन को छुए सांप के जैसे निकल जाया करते थे। गोटियां खेलने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। बचपन में उनके एक मित्र हुआ करते थे, भरत भाई। जैसे ही भरत भाई सीटी बजाते, हमारे कमलेश जी सिग्नल समझ जाते और सीधे घर से बाहर निकल जाते। मित्रों के साथ साथ परिवार के सदस्यों का प्यार भी उनको खूब मिलता रहा। सभी भाई बहन साथ में बहुत प्यार से रहते और कभी मूड बन जाए तो शरारत और धमाचकड़ी भी मचाते। उन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए अजीबोगरीब पेट नेम भी रखे हुए थे, जैसे कि पागड़ी, काकड़ी, लिंडी, भूपरी, जाड़ियो, चाड़ियो, बटियो और रगड़ो। इन पेट नेम में सभी भाई बहन का आपस में प्रेम और शरारत साफ झलकती हुई दिखाई देती है। एक दूसरे को इन नामों से बुलाने का सिलसिला आज तक जारी है। वो प्यार आज भी कायम है। प्यार से याद आया एक नाम, बब्बा काका। जी हाँ, बब्बा काका, जो कमलेश जी के चाचा हैं। वे उन्हें बचपन में अपनी साइकिल पर बिठाकर भूज की गलियों में घुमाया करते थे। यह किस्सा उनकी स्वर्णिम यादों में से एक है। चलो साइकिल को साइड में रखकर काम की बात करते हैं। हमारे कमलेश जी का परिवार बचपन में मुंबई के चौल में रहा करता था और वहां जब भी उन्हें और उनकी 3 नन्ही मुन्नी बहनों को पॉटी जाना होता तो उनकी मम्मी चारों को न्यूज़पेपर पर बिठाकर पॉटी करवाती। ऐसी अनसुनी पॉटीदार याद भला कौन भुला सकता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा। तो ऐसा नटखट और मस्ती भरा था हमारे कमलेश जी का बचपन। देखो, आंखों की मचाल देखो।